Hello, my dear friends. Welcome to IBT Make My Exam. Today, I'm here to give you some basic concepts of word meaning, right? आप चूँकि SSC सीजल की तैयारी कर रहे हो, राइट, जिसके लिए वर्ड्स पर रियली इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, राइट? तो आज मैं उस पर कुछ चर्चा करें, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स पढ़ाऊँ जो इंपॉर्टेंट हैं एंड दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स. ओके, सो प्लीज़ टेक अ लुक. अब देखो, ये जो टॉपिक है वर्ड मीनिंग, राइट, इस रिलेटेड कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, राइट? जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता, राइट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. इसके अलावा क्लोज टेस्ट वगैरह में भी इसके ऑप्शन जो होते हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते, राइट? दैट्स व्हाई दे ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड. देयरफॉर आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक, ओके, फॉर टुडेज डिस्कशन. ओके, सो देखो कुछ वर्ड्स. अब जैसे ये वर्ड है अनवल्नरेबल, राइट? तो देखो वर्ड जो है ये वल्नरेबल, राइट, इसमें क्या लगा हुआ? अन मीन्स उसका अपोजिट. जिस वर्ड के लास्ट में एबल हो या IBLE वो एडजेक्टिव होता है, राइट? तो याद रखो ये वर्ड कैसा है? एडजेक्टिव. ओके, अनवल्नरेबल इसका मीनिंग क्या होता है? तो वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है? ओके, वल्नरेबल का मीनिंग होता है जिसे हरा दिया जाए, मीन्स डिफिटेबल, राइट? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनवल्नरेबल का सिनोनिम बताओ. इसका हो जाएगा इनविंसिबल. ओके, इनविंसिबल. इनविंसिबल मीन्स अनकॉन्करेबल. ओके, क्या याद रखना है? अनवल्नरेबल, इनविंसिबल, unconquerable, undefeatable, okay, and many more. ओके, अब ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है. अ पर्सन हु कैन नॉट बी किल्ड, अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और अ पर्सन हु कैन नॉट बी रन इज कॉल्ड इनविंसिबल, राइट? या फिर ये समझो जिस व्यक्ति को हराया ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अनवल्नरेबल. और जिसे हरा दिया जाए उसे vulnerable. So now the point is clear. Unvulnerable, invincible, unconquerable और undefeatable. और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सब में से अन और इन हटा दो तो वो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा, राइट? नाउ द पॉइंट इज क्लियर. देखो इसका जब नाउन होता है तो क्या बनाते हैं? अगर इसका नाउन बनाए तो vulnerability. क्या है? vulnerability. ठीक है, आपने एक स्टोरी सुना होगा, बहुत ही फेमस स्टोरी है. वो क्या है? अक्लीज. Achilles heel, right? Let me remind you once again, when Achilles was a great warrior. When he was a small child, his mother hanged him upside down. उसकी मम्मी क्या की? उसे उल्टा लटका दी, राइट? और उसे एक पानी में क्या करे? डिप्ट हिम इनटू द वाटर. उस पानी में जहाँ जहाँ उसके शरीर में वो पानी टच हुआ उसका पूरा पार्ट क्या बन गया? अनवल्नरेबल. मीन्स इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता. बट उसे डुबाते वक्त उसके हील्स जो दोनों थे वो क्या हो गए? वो पार्ट सूखा रह गया, राइट? तो वो सूखा पार्ट रहने से वो क्या बन गया? वल्नरेबल. मीन्स उस पार्ट को डैमेज किया जा सकता है, राइट? जब वो बड़ा होकर फाइटर बनता है, वॉरियर बनता है, तो दुश्मनों से उसका आमना सामना होता, तो आखिर उस पर कैसे अटैक किया गया? क्योंकि उसका पूरा शरीर अक्लीस का वो कैसा था? अनवल्नरेबल. उसको डैमेज नहीं किया जा सकता, राइट? तो दुश्मनों ने कहाँ पे अटैक किया? उसके हील पर, चूँकि वो पार्ट क्या था? वल्नरेबल, राइट? और फाइनली इसकी वजह से उसकी जान भी चली गई. किसकी? अक्लीज हील के. तो वो वर्ड बन गया डिक्शनरी में क्या? अक्लीज हील. इसका मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी, राइट? मीन्स वीकनेसेस. क्या? इफ़ आई आस्क यू कि व्हाट आर योर अक्लीज हील्स, मीन्स आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, आपकी कमियाँ क्या हैं, तो फिर मुझे क्या बोलते हैं? अक्लीज हिल. व्हाट वाज द रावणाज अक्लीज हिल? मीन्स रावण का अक्लीज हिल क्या था? तो नेवल वाज हिज अक्लीज हिल. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. तो अक्लीज हिल का मीनिंग क्या होता है? वल्नरेबिलिटी. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनवल्नरेबिलिटी.
नाउ द पॉइंट इज क्लियर। ये नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में आई टी वाई या ई टी वाई लगाओ वो वर्ड क्या बन जाता है, नाउन, राइट। जिसके लास्ट में ए बी एल ई या आई बी एल ई हो वो एडजेक्टिव होता है। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। नो, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिगल। प्रोडिगल का मीनिंग क्या होता? प्रोडिगल मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अ पर्सन हु स्क्वेंडर्स मनी, राइट, स्क्वेंडरिंग टू मच मनी मीन्स अ पर्सन हु वेस्ट मनी, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली, ठीक है। उसे तो हम कहते हैं क्या, बहुत ज़्यादा खर्च करना, ऐसे खर्च करने को कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, ओके। स्पेंडथ्रिफ्ट, ओके। स्पेंडथ्रिफ्ट मीन्स lavish, wasteful, okay, lavish, wasteful, excessive। याद कर लो, these words, these words must be on the tip of your tongue, right, in order to crack SSC CGL। याद रहे सारे वर्ड, चूँकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। प्रोडिगल का मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंडथ्रिफ्ट या लेविश, वेस्टफुल, एक्सेसिव। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। मीन्स ज़्यादा पैसे खर्च करने वालों क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, ही इज़ एक्स्ट्रावेगेंट, राइट। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, जो कम खर्च करता है? पर्सिमोनियस, राइट। पर्सिमनी का मतलब होता है जिसके पर्स में तो पैसे है बट वो खर्च नहीं करता, उसे बोलते हैं पर्समनी, राइट। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पर्सिमोनियस। मीन्स इसका मीनिंग लिख लो, थ्रिफ्ट, ओके। देखो यहाँ पे क्या था वर्ड, स्पेंड थ्रिफ्ट, ज़्यादा खर्च करने वाला। स्पेंड करना जो रोक देता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रिफ्ट, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लोज फिस्टेड। क्या, क्लोज फिस्टेड, क्लियर। याद रखो, पर्सिमनियस या थ्रिफ्ट, क्लोज फिस्टेड, ये इसका अपोजिट वर्ड है। नाउ द पॉइंट इज क्लियर, ओके। अब देखो हम तीसरा वर्ड सिखाएं। इसका एक वर्ड और भी लिख सकते हो, इकोनॉमिकल, ओके, इकोनॉमिकल। तो याद रखो, पर्सिमोनियस, थ्रिफ्ट, क्लोज फिस्टेड, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, ओके, फ्रूगल एंड मैनी मोर, ओके। होलोकास्ट, याद रखो ये मिस स्पेल्ट वर्ड में पूछा गया वर्ड है, राइट। HOLOCAUST, राइट। होलोकास्ट किसे कहते हैं, होलोकास्ट मीन्स अ सिचुएशन इन विच लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल डाई और गेट इंजर्ड, राइट, उसे कहते हैं होलोकास्ट या जीनोसाइड। जीनोसाइड मीन्स मर्डर ऑफ द होल कम्युनिटी और रेस, ओके, जीनोसाइड। और क्या कह सकते हो, ऑन स्लॉटर, ओके, मासकर, कार्नेज, ठीक है। तो याद रहे, होलोकास्ट, जीनोसाइड, ऑन स्लॉटर, मासकर, कार्नेज, मास किलिंग, ओके, ये होते इसका मतलब नरसंहार। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देना, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखो, रेप्रीमैंड। इसका मीनिंग क्या होता, इट मीन्स रिब्यूक। रेप्रीमैंड करना मीन्स रिब्यूक, मीन्स berate, okay, lambast, lambast means admonish,
मीन्स स्कॉल्ड, या एक आसान सा वर्ड लिख दे रहा हूँ मैं, चाइल्ड, राइट। इसे याद कर लो, ये सारे सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, राइट। देखो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग ये पूछे गए वर्ड है, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि रिब्यूक का मीनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन में भी ऐसे वर्ड होते हैं, सारे को याद कर लो। रेप्रीमेंड, रिब्यूक, बिरेट, लेम्बेस्ट, एडमोनिश, स्कॉल्ड, चाइल्ड मीन्स हिंदी में याद रखो डांट लगाना, राइट। जब कोई किसी को डांट लगाता है तो ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। बट इसका अपोजिट क्या होता है? यूलोजाइज। यूलोजाइज मीन्स प्रेज, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, एनकरेज करना, ओके, क्लियर। तो यूलोजाइज का मीनिंग होता है तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड देखो, एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स एग्री या एग्रीमेंट, राइट, सहमत होना या सहमति, चूँकि ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यू कैन डू दिस ऑन योर ऑन अकॉर्ड, अपनी रजामंदी पे ये काम कर सकते हो, राइट। इसका अपोजिट जो वर्ड है ये क्या है? डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, जो सबसे सुटेबल और अप्रोप्रिएट इसका अपोजिट वर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड, राइट। तो डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट, डिस्प्यूट या डिसएग्री, राइट। जब किसी मैटर पे, किसी चीज़ पे डिसएग्री होते तो ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। आपको एक फ्रेज याद होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या मीनिंग होता? तो डिस्कॉर्ड का मीनिंग देखो, डिस्प्यूट या डिसएग्री। किस चीज़ के लिए डिस्प्यूट? एप्पल के लिए। मीन्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या होता? कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ओके, या रीज़न ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वारल, जब कोई झगड़े की वजह, झगड़े का कारण, राइट। कश्मीर हैज़ बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट, झगड़े की वजह। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लिखो, कॉपियसनेस। कॉपियसनेस, देखो इस वर्ड के लास्ट में कॉपियस एडजेक्टिव है, राइट, इसमें मैंने लगा दिया नेस, ये नाउन बन गया कॉपियसनेस। तो इसके सारे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? नाउन, राइट। कॉपियस का मीनिंग होता है, क्या होता है? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन्स इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा मात्रा में, राइट, प्रचुर मात्रा में, उसे क्या कहते हैं? कॉपियस। तो कॉपियसनेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लेंटी, राइट। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसे हम बोलते हैं कॉपियसनेस। अबंडेंस, क्या कहेंगे? अबंडेंस। तो अबंडेंस, प्लेंटी, कॉपियसनेस और भी इसके वर्ड होते, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को आप याद रखो, ठीक है। इसका अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो अबंडेंस का क्या बन जाएगा? अबंडेंट, क्या बन जाएगा? अबंडेंट, प्लेंटीफुल और कॉपियस, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डर्थ। डर्थ मीन्स कमी, याद रखो। डर्थ मीन्स देयर इज डर्थ ऑफ वर्क, राइट। तो डर्थ का मीनिंग क्या हो गया? कमी। कमी का मीनिंग स्कार्सिटी, पॉसिटी, ओके। ऐसे भी वर्ड आ जाते हैं, वांट ऑफ। पूछा जाता है कि वांट ऑफ का मीनिंग क्या होता, तो याद रखो, मैं बोलूँ कि देयर इज़ वांट ऑफ वाटर ओवर हियर, मीन्स यहाँ पानी की कमी है, राइट। तो वांट ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? कमी। अगर इसमें मैं यूज़ कर दूँ फॉर वांट ऑफ, मीन्स कमी के कारण, राइट, क्लियर। तो आप सीख गए, इनके सिनोनिम्स भी सारे वर्ड हो गए और इन सारे के अपोजिट ये वर्ड्स हो गए, ओके। द पॉइंट इज क्लियर। नाउ टेक अ लुक, द वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट, DILIGENT, राइट। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता?
industrious. Okay, diligent, industrious, hard working, laborious मीन्स मेहनती, परिश्रमी. ओके, कठिन कार्य जो करता है उसे क्या बोलते हैं? डिलीजेंट. ओके, इफ़ यू वर्क डिलीजेंटली मीन्स आप कड़ी मेहनत करते हो तो क्या कहेंगे इसे? डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस. राइट, से याद रखो, अलग अलग जब जगह पे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं. राइट, डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस. लेकिन जो मेहनत नहीं करता फिर हम उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं आलसी. राइट, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट. ओके, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है अनइंटरेस्टेड. राइट, अनविलिंग टू डू एनीथिंग. तो कहते हैं अनइंटरेस्टेड. एवर्स. ओके, रिलक्टेंट, अनविलिंग. ओके, इसे और क्या कहते हैं? लैकाडेजिकल. ओके, लैकाडेजिकल, इसका मीनिंग क्या होता? लोथ, लेथार्जिक. ओके, लैगार्ड, स्लगिश, आइडल. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स कहाँ होने चाहिए? ऑन द टिप ऑफ योर टंग. राइट, अब देखो ये LOATH है, एक और वर्ड क्या होता है? LOATHE. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना. लॉथ एंड लॉथ, इसका मीनिंग क्या होता है? एबहॉर. राइट, इसका मीनिंग होता है डिटेस्ट. डिटेस्ट का मीनिंग डिसलाइक. ओके, आई बात समझ में? ठीक है, तो इस वीडियो में ये सारे वर्ड्स आपको सिखाए गए. ओके, ट्राई टू होन दिस वर्ड्स, ट्राई टू मग अप सम वर्ड्स. ओके, अगर ये वर्ड सीख लोगे तो इससे सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड ही सॉल्व नहीं होंगे. इसके अलावा और भी जो सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इनमें भी आसानी होगी. सो प्लीज़ ट्राई टू इनरीच दीज वर्ड्स. राइट, अब इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दूंगा. ओके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्रैक्टिसिंग. दैट्स ऑल. थैंक यू.